वेलकम फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। यस, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल, मैनेजमेंट ऑप्शनल, एंड ऑल्सो इन योर डेली लाइफ, वेदर इन ऑफिस और एट होम। तो लेट अस स्टार्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नाउ क्या क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग? एज मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन की अलग अलग थियरीज कौन सी है, मैस्लो ने ऐसी कौन सी थियरी दी है, ऑब्वियसली उसके कुछ एडवांटेजेस रहेंगे थियरी के, एंड क्रिटिसिज्म भी रहेंगी, एंड लास्ट एज वेल मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स क्वेश्चंस। So let's start. Now, what exactly is motivation? To motivate. To motivate means to get the things done from someone. किसी से कुछ चीज हमें करवा के लेनी है। ऑब्वियसली कैसे करवानी है और क्यों, चाहे ऑफिस हो या घर हो, कहीं पे भी हो। डोंट यू थिंक मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है? किसके लिए? मोटिवेशन से आप दूसरे व्यक्ति को एनकरेज करते हैं। किस चीज के लिए? टू गिव हिज बेस्ट परफॉर्मेंस। उससे क्या होगा? टू अचीव एंटरप्राइज गोल। मतलब आपके ऑफिस के अगर आपको गोल अचीव करने हैं तो आप सामने वाले व्यक्ति जो वर्कर है या दूसरे कलीग्स है उनको आप मोटिवेट करते हैं। तो ऑब्वियसली देन कम्स द क्वेश्चन कि सब मोटिवेशन हमेशा पॉजिटिव ही होता है या नेगेटिव? ये दोनों चीजें क्या है? अब मोटिवेशन तो क्लियर हो गया, क्यों चाहिए मुझे? सामने वाले से इफिशिएंसी बढ़ानी है। व्हाई? टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। तो पॉजिटिव मोटिवेशन मतलब क्या? ऑब्वियसली पॉजिटिव कहा है मतलब क्या? बेस्ड ऑन रिवार्ड। इसका सिंपल एग्जांपल लेता हूं। भाई आप इतना प्रोडक्शन बढ़ा दो, आपको इंसेंटिव देंगे या सैलरी हाइक देंगे या प्रमोशन देंगे। ये हो गया आपका पॉजिटिव मोटिवेशन। देन कम्स अ क्वेश्चन कि सर नेगेटिव क्या है? ये नेगेटिव मोटिवेशन है, जानबूझ के रेड में लिखा है। इट इज बेस्ड ऑन फियर। डोंट थिंक हर बार रिवार्ड काम करता नहीं। कुछ एम्प्लॉय होते हैं जो रिवार्ड पे नहीं काम करेंगे, तो भाई फियर से भी काम हो जाता है। हमें क्या करना है? काम करवा के लेना है। तो डोंट थिंक ये फियर होगा कि अगर काम नहीं करोगे तो आपका डिमोशन हो जाएगा, तो भी आदमी काम करता है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, से दोनों में से कौन सा अच्छा और कौन सा वर्क करना चाहिए? पॉजिटिव हमेशा अच्छा है, बट डोंट यू थिंक नेगेटिव भी कभी कभी यूज करना ही पड़ता है? नो डाउट नेगेटिव से ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम एम्प्लॉय नाराज होते हैं, यूनियंस नाराज होती है, बट कभी कभी काम करवाने के लिए वो भी करना पड़ता है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सब मोटिवेशनल की थियरीज क्या क्या है। सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने टेबल फॉर्मेट में रखा है। दो टाइप की थियरी है, एक है कंटेंट थियरी और दूसरा है प्रोसेस थियरी। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर कंटेंट थियरी क्या होता है? कंटेंट थियरी वो थियरी होता है जो फोकस करता है किस चीज पे? कि व्हाट मोटिवेट इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल को क्या मोटिवेट करता है। सिंपल भाषा में कि मेरे अंडर कोई एक्स वाई जेड काम कर रहा है, तो एक्स वाई जेड को ऐसी कौन सी चीज मोटिवेट करती है कि जिसके उससे परफॉर्मेंस बढ़ेगा। मतलब मैं किसके ऊपर ध्यान दे रहा हूं? उसकी नीड्स के ऊपर, उसकी वांट्स के ऊपर। तो इसके एग्जांपल क्या है? ऑब्वियसली मैस्लो की थियरी, हर्सबर्ग एंड ईआरजी थियरी। ये हो गया आपका कंटेंट थियरी। तो प्रोसेस थियरी क्या है? प्रोसेस थियरी फोकस करता है किस चीज पे? हाउ ऑफ द मोटिवेशन। मतलब क्या? इट फोकसेस ऑन साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन। क्या देखता है वो? साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रोसेस किसका? ह्यूमंस कैसे सोचता है। तो इसकी थियरी कौन सी है? रिइंफोर्समेंट, इक्विटी थियरी एंड रूम्स एक्सपेक्टेंसी थियरी। आई होप मोटिवेशन के दोनों थियरीज क्लियर हो चुके हैं। फिर भी एक बार रिपीट करता हूं, कंटेंट थियरी किसके ऊपर प्रोसेस वर्क करता है? कि सामने वाले को मोटिवेट क्या करता है, व्हाट पे, और प्रोसेस किसके ऊपर करता है, हाउ पे, उसके बिहेवियर प्रोसेसेस पे करता है। आई होप इट इज क्लियर। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट थियरी, दैट इज कंटेंट थियरी। अब्राहम मास्लोस थियरी, विच इज वेरी पॉपुलर। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे 20th सेंचुरी के। इन्होंने काफी अच्छी थियरी दी है रिगार्डिंग हायरार्की ऑफ नीड्स अपने बुक में। काफी सारे बुक्स लिखे थे। ये नॉर्मली ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है क्वेश्चन। नाउ लेट अस डिस्कस एग्जैक्टली थियरी क्या थी उनकी और क्या कहना था हमको। लिसन, मैस्लो का कहना था कि ह्यूमन एक्शंस आर मोटिवेटेड बाय डिजायर। मतलब एक्शन किससे मोटिवेट होते हैं? डिजायर, मतलब हमें कुछ चाहिए होता है, उससे हमारे एक्शंस मोटिवेट होते हैं। तो मैस्लो ने क्या कहा? 5 टाइप्स के नीड्स होते हैं। 5 ही क्यों? उन्होंने कहा है भाई कि 5 टाइप के नीड्स होती है, अगर वो फुलफिल हो गई तो आदमी अपना काम करता है। और ये सारी नीड एज पर मैस्लो, प्लीज लिसन, एज पर मैस्लो ये सारी नीड एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही है जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ये नीड का सेटिस्फेक्शन से क्या है? मैस्लो का कहना है कि एक बार आपकी नीड सेटिस्फाई की गई,
इट नो लॉन्गर मोटिवेट्स यू। मतलब एक बार वो नीड सेटिस्फाई हो गया तो वो मोटिवेट नहीं होता, आदमी अगले लेवल के नीड पे चला जाता है। वो मोटिवेट होता है कहाँ पे? अगले लेवल पे। इसका ही मतलब क्या? नीड्स जो है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? चेंजिंग हो रहा है। एंड डोंट थिंक 2 साल पहले जिस चीज से आप मोटिवेट करते थे, क्या वही चीज आज आपको मोटिवेट करती होगी? मे और मे नॉट। सो यही मैस्लो कहता है अपने एक पिरामिड के थ्रू। और ये पिरामिड आपको क्लियर, ये पिरामिड मेंस के लिए काफी रिलेवेंट है एज वेल एज फॉर प्रीलिम्स। क्या लिखा है इसमें? मैस्लो ने यहाँ हायरार्की ऑफ नीड्स लिखा है। हायरार्की का मतलब तो क्लियर है कि एक लैडर है जो ऊपर की तरह जा रहा है। उन्होंने यहाँ पे कैटेगरीज किया है, फिजियोलॉजिकल, सिक्योरिटी, सोशल, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो उन्होंने 5 नीड्स कही थी। क्या कहना है मैस्लो का? मैस्लो का क्लियर कहना है, एक बार एक नीड सेटिस्फाई हो गई, देन इट नो लॉन्गर मोटिवेट्स द इंडिविजुअल। मतलब आदमी कौन से लेवल पे चला जाता है? नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे एंड नेक्स्ट लेवल पे। चलो एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिजियोलॉजिकल नीड। सपोज कोई कोई इंसान, उसको बहुत भूख लगी है या प्यास लगी है, और आप उसको कह रहे हैं कि भाई तू ये काम कर दे, मैं तुझे बहुत बड़ा अवार्ड दे दूंगा। क्या लगता है वो अवार्ड से मोटिवेट हो जाएगा? उसको भूख लगी है या प्यास लगी है, तो वो कहाँ पे है? फिजियोलॉजिकल नीड। जब तक वो नहीं फुलफिल होती वो मोटिवेट नहीं होगा, मतलब आपका काम नहीं होगा। आपका थियरी का मेन काम क्या है? मोटिवेट करना। क्यों करना? टू गेट द वर्क डन, एफिशिएंसी बढ़ाना। तो फिजियोलॉजिकल में कौन कौन सी नीड्स रखी है उन्होंने? जो अपनी बेसिक नीड्स रहती है, मतलब खाना पीना वगैरह, सेक्स वगैरह, वो सारा किस में आ गया? फिजियोलॉजिकल नीड। बट एक बार ये नीड सेटिस्फाइड हो गया, मैस्लो का कहना है आप अगले लेवल पे चले जाते हो। मतलब क्या? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी फ्रॉम व्हाट? सिक्योरिटी फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, वो अर्थक्वेक हो सकता है, सुनामी हो सकता है, कुछ भी। बट सिक्योरिटी फाइनेंशियल भी हो सकता है, इंश्योरेंस भी हो सकता है। यस, बट डज दैट मीन आप सिक्योरिटी के हमेशा पीछे रहोगे? नहीं। एक दिन आएगा जब ये नीड भी आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा। एंड एज पर मैस्लो, जैसे ये सेटिस्फाई होगा वो आपको मोटिवेट नहीं करेगा। मतलब आपका इंटेंशन था कि 10 करोड़ सैलरी होनी चाहिए, हो गई, बट बियॉन्ड दैट वो मोटिवेट करेगा क्या? नहीं करेगा। तो आप कौन से लेवल पे चले जा रहे हैं? सोशल। ना सोशल का मतलब क्या? डोंट यू थिंक आपके पास सब कुछ है? फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाइड हो गया, सिक्योरिटी हो गया, सोशल भी कुछ चीज है। सोशल मतलब आपकी फैमिली, रिलेशनशिप, आपके फ्रेंड्स, ये भी तो इंपॉर्टेंट होता है जिंदगी में। तो ये नीड भी आपको मोटिवेट करती है। बट अगर ये भी नीड सेटिस्फाइड हो गई तो आप चले जाते हैं ऊपर के नीड पे, दैट इज सेल्फ एस्टीम। अब सेल्फ एस्टीम को दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। एक, अचीवमेंट, एंड दूसरा रिकॉग्निशन। एक मैंने कहा अचीवमेंट और दूसरा मैंने कहा रिकॉग्निशन। मतलब क्या? डोंट यू थिंक आपका अचीवमेंट रिकॉग्नाइज होना जरूरी होता है? अगर आपने कुछ अचीव किया और उसका रिकॉग्निशन नहीं हुआ, आपको कैसे लगेगा? फॉर एग्जाम्पल, आप आईएएस में फर्स्ट आ गए और आपके घर में आपके नजदीक के लोगों ने किसी ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, डोंट यू थिंक इट विल हर्ट यू लॉट? दैट itself means achievement has to be recognized। अगर नहीं रिकॉग्नाइज हो गया तो अल्टीमेटली आप में एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आने का चांसेस ज्यादा होता है। बट सपोज अभी उल्टा, आपका हर अचीवमेंट रिकॉग्नाइज होते आ रहा है, बचपन से आप काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सो डोंट यू थिंक एक सेल्फ एस्टीम है जिससे आप सेटिस्फाइड हो चुके हैं? और अब आप जाते हैं ऊपर की लेवल की नीड पे, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फाइंडिंग द मीनिंग ऑफ द लाइफ। इट मे बी आइडियल टीचर, इट मे बी आइडियल स्पोर्ट्स पर्सन, और एनीथिंग विच यू लाइक। यही है मैस्लो की नीड हायरार्की। आई होप क्लियर हुआ है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे समझने में तो बहुत आसान है, तो इसके एडवांटेजेस तो बहुत होंगे। लेट अस सी। अब वही उसी के एग्जांपल मैंने टेबल फॉर्म में दिए हैं, अगर चाहिए तो आपको मेंस के लिए काम आएंगे। फिजियोलॉजिकल के हंगर, थर्स्ट, सेक्स वगैरह। सिक्योरिटी के नेचुरल कैलेमिटी, थ्रेट्स। सोशल, रिलेशनशिप, फैमिली। सेल्फ एस्टीम, स्टेटस, अप्रिसिएशन एंड एक्चुअलाइजेशन का सेल्फ फुलफिलमेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, सर एडवांटेज क्या है? डोंट यू थिंक कि मैस्लो का थियरी अभी हमने पढ़ा कितना सिंपल लगता है? सो कैन आई सिंपली से इट इज द इजीएस्ट थियरी टू अंडरस्टैंड। समझने के लिए ज्यादा टेंशन ही नहीं है, वीडियो देखा, काम हो गया। नॉट ओनली दिस, सर अप्लाई करने में भी सिंपल लग रहा है। और इससे एक बात तो पता चल रही है कि ह्यूमन डिजायर होता है हमेशा क्या?
और मोर अचीव करने का, इसलिए उसकी नीड्स जो होती है वो हमेशा बदलती रहती है, और एक बार एक नीड सेटिस्फाई हो गई तो नो लॉन्गर वो मोटिवेट करती है। इससे एक और चीज पता चलती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि बहुत बार हम कहते हैं कि भाई जॉब एनवायरनमेंट अच्छा है, सैलरी अच्छी है, फिर भी वर्कर क्यों काम नहीं कर रहा है, मतलब कुछ और चीज होगी, या कोई नीड है जो फुलफिल है और कोई नीड फुलफिल नहीं है। ये भी आपको कहां से पता चलता है? मैस्लो की थियरी के। सो ये सारे एडवांटेज किसके हैं? मैस्लोस के नीड हायरार्की के। देन कम्स द क्वेश्चन कि सब कुछ अच्छा है? नहीं भाई, क्रिटिसिज्म भी भर भर के है। क्या? कुछ थिंकर्स ने इनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया है कि भाई मैस्लो ने जो हायरार्की बताई है, राइट, ऐसे कुछ हायरार्की बताई है, इज इट नेसेसरी क्या वो हायरार्की हर इंसान में सेम ही हो? फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा पहला फिजियोलॉजिकल, दूसरा सिक्योरिटी, देन सोशल, देन सेल्फ एस्टीम एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्या नेसेसरी है क्या फिजियोलॉजिकल नीचे ही हो, वो ऊपर भी हो सकता है? पॉइंट है। मतलब क्या, सब में एक ही तरीका हायरार्की होगा ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं, ये क्रिटिसिज्म सही है। दूसरा, हर आदमी हर एक को उतना ही वैल्यू देगा, इसका कोई गारंटी है? दैट इज ऑल्सो ट्रू। यस, एग्रीड। सो क्रिटिसिज्म भी सही लग रहा है। तीसरा, आपने अभी सुना वीडियो में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, बट क्या मैं उसका डेफिनेशन दे पाया? यही कहना है अपोजिशन और क्रिटिक्स का भी, कई भाई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो कंसेप्ट आपने बताया ये बहुत ही क्या लग रहा है, वेग लग रहा है, समझने में आसान नहीं है। तो ये पॉइंट भी सही है। यस। एंड चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैस्लो ने नीड हायरार्की बताई, बट कल्चरल डिफरेंसेस का क्या? अमेरिका का कोई इंसान, भारत का कोई इंसान और चीन का कोई इंसान या ऑस्ट्रेलिया, क्या सभी की हायरार्की एक जैसी होगी? कल्चर इंपैक्ट नहीं करेगा नीड हायरार्की पे? डेफिनेटली करेगा। तो ये मैटर भी आपको याद रखना है। एंड डोंट थिंक देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि एक इंसान में एट अ टाइम दो नीड भी काम कर सकती है। पॉसिबल है। किसी को खाना भी पसंद है और रिकॉग्निशन भी पसंद है, हो सकता है। किसी को पैसा भी पसंद है, मतलब सिक्योरिटी भी, और फिजियोलॉजिकल भी पसंद है, मतलब ये दोनों भी एक साथ जा सकते हैं। मतलब क्या, एक या दो से ज्यादा नीड भी एट अ टाइम हो सकते हैं। तो ये भी क्रिटिसिज्म है। यस, ये भी किसके ऊपर क्रिटिसिज्म है? मैस्लोस की नीड हायरार्की के। अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मैस्लोस के नीड हायरार्की के ऊपर और क्रिटिसिज्म भी रखा हुआ है। क्या? कि भाई आपने कहा है कि ये नीड हायरार्की कैसे जा रही है, इस तरह से जा रही है, राइट। बट क्रिटिक्स का कहना है, इज इट नेसेसरी कि हर बार ये ऐसे ही जाए? उल्टा भी तो आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आदमी रिकॉग्निशन ही नहीं मिल रहा है, रिकॉग्निशन ही उसे नहीं मिल रहा है जिंदगी में, डोंट थिंक देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी वो सेल्फ एस्टीम से नीचे उतरे, सोशल पे आ जाए? मतलब क्या, रिवर्स ट्रेंड भी तो पॉसिबल हो सकता है जिसकी आपने चर्चा नहीं की है। पॉइंट सही है। तो कुछ और लोगों का कहना है कि भाई इतने 5 नीड बनाने से सिंपल तू क्या कर देता, एक को डिफिशियंसी बोलता और दूसरे को ग्रोथ नीड्स। डिफिशियंसी मतलब कौन सा? फिजियोलॉजिकल, सिक्योरिटी, सोशल, और ग्रोथ मतलब सेल्फ एस्टीम एंड एक्चुअलाइजेशन। इतने लिए 5 नीड बनाने की क्या जरूरत थी? जरूरत नहीं थी, ऐसा क्रिटिक्स का मानना है। तो माइकल नैश का कहना है, भाई मैस्लो की थियरी तो काफी इंटरेस्टिंग है, बट ये वैलिड लगती नहीं, वैलिड नहीं लगती। तो कुछ लोगों का कहना है, भाई प्रैक्टिक्स में ये कैसे अप्लाई करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, आपका कहना है कि मैस्लो की थियरी समझने में बहुत आसान है, अप्लाई करने में। तो कुछ लोगों ने कहा है, भाई अप्लाई करके दिखाओ। सपोज मैं वर्कर हूं और आप मैनेजर है, आपको कैसे पता चलेगा कि सर का अभी कौन सा लेवल पे मोटिवेशन है या कौन सा नीड चल रहा है? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। क्या हर इंसान को बुला के आप पूछोगे कि कौन सी नीड है? मतलब प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंटेशन करना उतना आसान नहीं है। एंड दैट्स रीजन बास एंड बैरेट ने भी क्या कहा, भाई मास्लो की थ्योरी पॉपुलर तो बहुत है एंड इंटरेस्टिंग भी बहुत है, बट वो ट्रू लगती नहीं। मतलब क्या, रियलिटी में इंप्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। डज दैट मीन मैस्लो की थियरी रिलेवेंट नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैस्लो ने एक पहली कोशिश की थी उन्होंने, जो कि काफी अच्छी थी। सो मेंस के लिए एक क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूं आपको कि डिस्कस मैस्लोस नीड थियरी इन डिटेल। एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है जो इसमें नहीं पढ़ा है मैंने आज,
कि मैस्लो की थियरी और हर्ट्जबर्ग की थियरी दोनों में कंपैरिजन करो, उसका सॉल्यूशन भी आप ट्राई कर सकते हैं। एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए रिकॉग्निशन हमने डिस्कस किया, तो रिकॉग्निशन इज अ पार्ट ऑफ विच नीड अकॉर्डिंग टू मैस्लो। रिकॉग्निशन किसके अंडर फॉल होता है? एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एस्टीम, सोशल या सिक्योरिटी? अगर आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।